सर्वोदय इंटर कॉलेज बेदुपट्टी के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के ग्रामर में कल हमने आपको टेंस के बारे में बतलाया था। टेंस में हमने टेंस की परिभाषा और उसका दैनिक जीवन से संबंध, टेंस और टाइम में अंतर तथा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने आपको कल बतलाया था। आज हम आपको बतलाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जो दूसरा टेंस है हमारा जो पढ़ना है वह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हम कल ही आपको बतलाते आ रहे हैं, कल भी हमने आपको बतलाया था कि जूनियर स्तर पर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, वो कैसे पहचानते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के होने के नाते, और वास्तव में किसी वाक्य का कोई वाक्य जो होता है किसी भी टेंस में उसको कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि कौन सा वाक्य किस टेंस में बोला जाना है, किन परिस्थितियों में वाक्य को पहचान कर हम उसको दिए हुए टेंस में या किसी भी टेंस में उसको लिखेंगे, बोलेंगे। उसी प्रकार आज भी हम आपको बतला रहे हैं। पहली चीज़ जो सामान्यतः बच्चों को बतलाया जाता है, जो जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य जो होता है इन परिस्थिति में होता है अगर हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आता है तो। परंतु इसके उलट जो इसकी वास्तविकता है, इसकी जो परिस्थितियां हैं, जो स्टेट है, किस स्टेट में कोई भी या किसी भी वाक्य की संरचना प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होनी चाहिए, उसकी परिस्थिति है ये नंबर 1 है कि कोई कार्य, वो कार्य जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हो, अर्थात वक्ता के बोलने के समय जारी कार्य, कोई कार्य जो वक्ता के बोलने के समय जारी हो, अगर उस कार्य को हमें व्यक्त करना है तो उस कार्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बोलेंगे। दूसरा इसका नियम है, दूसरी स्थिति यह है कि यदि कोई कार्य ऐसा कोई प्लान जो निकट भविष्य में होने वाला हो, जो निकट भविष्य में होने वाला प्लान, योजना है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाक्य का प्रयोग करेंगे। अर्थात निकट भविष्य में होने वाला या होने वाली योजना या कार्य जो भविष्य को बतला रहा है, ऐसी अगर परिस्थितियां आती हैं, इस 2 प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, तो हम वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करते हैं। दोनों का एक उदाहरण मैं ऐसे हिंदी में बता दे रहा हूं, इससे समझ में आ जाए। वक्ता के बोलने के समय जारी कार्य का अर्थ मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो वो कोई सामने वाला व्यक्ति है और उस चीज़ को मेरे बारे में बता रहा है, किसी से कह रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं, अर्थात वो जिस समय बोल रहा है उस समय वो कार्य जारी है। दूसरी बात आती है निकट भविष्य में होने वाला कार्य। जैसे मैं कहूँ कि मैं कल एक कार खरीदूंगा या कार खरीदने जा रहा हूँ, अर्थात ये निकट भविष्य, आने वाला जो निकट भविष्य है उस भविष्य में होने वाला कार्य है।
अब बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य का अनुवाद करते कैसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य की संरचना क्या होती है, इसका नियम क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में हम लगाते हैं इज, एम या आर, तथा इसके साथ लगाते हैं जो मुख्य क्रिया जो होती है, जो एक्शन को व्यक्त करती है, जो क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसके लिए हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यही इसका नियम है, ये लगाते हैं। लेकिन इसका आधार क्या है, किस आधार पर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब इज एम आर तीनों में से तो ये तीनों का तो एक साथ प्रयोग कर नहीं सकते वाक्य में, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें वही जो हमने कल बताया था SSPP का नियम याद रखना है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, और एम जो है इसको यदि सब्जेक्ट आई हो, आई इसका मीन्स मैं होता है, अगर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ये इसका नियम है। अब हम आपको बता रहे हैं अफर्मेटिव का वाक्य। अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर अफर्मेटिव का वाक्य हमें बनाना है तो हम कैसे करेंगे। पहला वाक्य, इसका उदाहरण यह है। इसके पहले नियम देख लेते हैं। पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम इस एम आर में से कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर जो मेन वर्ब है उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद वाक्य का दिया हुआ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं उनको लगा देंगे। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के तौर पर जैसे आया कि रमा कल कानपुर जा रही है। इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कानपुर जा रही है मतलब कानपुर जाएगी। ये निकट भविष्य में होने वाला कार्य है जो पहले से निर्धारित हो गया है, पहले से ही निर्धारित निकट भविष्य में होने वाला कार्य है जो रमा के द्वारा किया जाएगा। तो इसका अनुवाद हम इसको लगाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट है रमा। रमा सिंगुलर है, हम देखेंगे नियम SSPP का। रमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। हम देखते हैं सिंगुलर वर्ब में सहायक क्रिया, इसमें जो सहायक क्रिया जो सिंगुलर है उसमें आता है इज, हमने लगा दिया इज। फिर इसमें का मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब जो एक्शन को व्यक्त कर रही है वो वर्ब है जाना, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें हम लगा देंगे आईएनजी। रमा इज गोइंग। ऑब्जेक्ट है रमा कहाँ जा रही है, रमा जा रही है कहाँ जा रही है, उत्तर मिला कानपुर। इसका ऑब्जेक्ट हुआ कानपुर, गोइंग टू कानपुर। फिर इसका अव्यय शब्द या अन्य शब्द या एडवर्ब जो है वो क्या है, कल, टुमारो। रमा इज गोइंग टू कानपुर टुमारो। ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो अगला टेंस आता है, जो हमने आपको कहा अगला टेंस है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि हिंदी में तो हम इसको कैसे पहचानते हैं। हिंदी वाक्य में समानता आता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं, या है, ए हैं, ई है, आ है, आदि। ये हिंदी वाक्य की संरचना होती है इसकी। हिंदी वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें ऐसी संरचना आती है, लास्ट में हमको ऐसे देखने को मिलता है। परंतु
इसकी जो कंडीशन है, इसका जो स्टेट है, हमने कल बताया था ना कि टेंस टेल्स नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन। ये तो थोड़ा स्टेट टाइम को बतलाने के लिए ऐसा हो गया, इसको हम पहचान लिए। लेकिन अब बात आती है स्टेट की बात, किस स्टेट में कैसी अवस्था हो, किस कंडीशन का कार्य हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस एक्शन को बोला जाए या लिखा जाए। तो उसकी जो बातें हैं वो पहली बात ये है, कोई कार्य जो हाल ही में समाप्त हुआ हो, वो कार्य जो हाल ही में समाप्त हुआ हो। दूसरा कार्य है इसका भूतकाल का, या ऐसा कह सकते हैं कि बीते समय का वह कार्य जिसका समय ना दिया हो। और तीसरा है बीते समय में समाप्त हुआ वह कार्य जिसका असर वर्तमान में भी हो, अर्थात अभी भी हो। और चौथा, बीते समय में शुरू हुआ वह कार्य जो अभी भी जारी हो। मैं चारों का एक मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं जिससे कि समझ में आ जाए। जो कार्य, ऐसा कार्य जो हाल ही में समाप्त हुआ हो, जैसे ही हैज, अभी मैं नियम इसका वाक्य कैसे किया जाता है ये नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल आपको इसका लिख के फिर हिंदी इसको समझा के मैं बता रहा हूँ कैसे चारों अवस्थाओं को व्यक्त किया जा रहा है। जैसे ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, इसका तात्पर्य हुआ कि उसने अभी अभी अपना कार्य समाप्त किया है। उसने अभी अभी अपना कार्य समाप्त किया है, अर्थात अभी हाल ताज में ही कोई कार्य खत्म हुआ है। दूसरी बात आती है बीते समय का वह कार्य जिसका समय न दिया हो। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसका तात्पर्य हुआ मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, अर्थात समय पास्ट का है, कार्य पूरा हो गया है, लेकिन ये कब पूरा हुआ, समय नहीं दिया गया। तीसरी बात आती है बीते समय में समाप्त हुआ वह कार्य जिसका असर वर्तमान में हो। जैसे वी हैव मिस्ड द ट्रेन, हमारी ट्रेन छूट गई है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि हमारी ट्रेन छूट गई है, अर्थात हमारी ट्रेन छूट गई है का मतलब यह हुआ कि उसका असर अभी है, अब हम नहीं जा सकते। उसका असर अभी भी है, अगर ट्रेन छूट गई तब हम कैसे जाएंगे, तो उसका असर अभी भी है। चौथा पॉइंट आता है कि बीते समय में शुरू हुआ वह कार्य जो अभी भी जारी है। जैसे ही हैज बीन आउट ऑफ द मैच सिंस लास्ट मंथ, या सिंस
संडे। जैसे वह रविवार से मैच से बाहर है, मतलब मैच से बाहर हो गया संडे, जो संडे को मैच से बाहर हो गया और वो अभी भी जारी है, अर्थात अभी भी बाहर है। ये 4 कंडीशन है। ऐसी 4 कंडीशन के वाक्य आते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य को करते हैं। अब हम आपको जल्दी से आपको थोड़ा सा आपका इसका वाक्य नियम वाक्य करने का तरीका बता देते हैं, इसके बाद आज का क्लास समाप्त करते हैं। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम में इसके जो इसमें लगने वाली जो सहायक क्रिया है और जो मुख्य क्रिया है वो ये है। इसकी जो सहायक क्रिया है वह है हैज़ या हैव। इसकी जो मुख्य क्रिया है उसमें आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका जो नियम है, इसका नियम भी वही है एस एस पी पी का, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज, जो हैज है ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। जो हैव है ये आपकी प्लूरल वर्ब है। और आप इतना जानते रहिए कि अगर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आई है, तो आई के साथ भी आपको हैव भी लगाना है, भले ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका नियम है, क्योंकि आई के साथ हैव इसलिए नहीं लगेगा, हैज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है। अब इसका वाक्य देख लेते हैं हम। वाक्य अगर अफर्मेटिव की जो संरचना है ये है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो उसके बाद अन्य शब्द लगा देंगे। जैसे वह सो गया है, इसका वाक्य हमें करना है तो वह अर्थात ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब है हैज। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब में लगाएंगे हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, सोना, सोना का थर्ड फॉर्म होता है स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट। एक बात इसमें ध्यान रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टेंस को व्यक्त करने वाली, पास्ट समय को व्यक्त करने वाली कोई एडवर्ब नहीं लगाएंगे। अर्थात पास्ट टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा तो उसके साथ यस्टरडे, लास्ट डे, आज ऐसे चीज़ें नहीं लगेंगी, ऐसी एडवर्ब नहीं लगेंगी। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।